आकाशवाणी अलमाड़ और देहरादून केंद्रवटी प्रस्तुत छन कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। राज्यपाल गुरमीत सिंघल उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग कराओ। विश्वविद्यालय में कौशल विकास और टिकाऊ पाठ्यक्रम का शामिल करने की जरूरत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हालक सालन में भारतक अर्थव्यवस्था और देशक वैश्विक सम्मान और विश्वसनीयता में कई गुना बढ़ोतरी है। चंपावत में उद्योगों विकासक लीजी विभिन्न निवेशकों 500 करोड़ रुपए हैं जायदाद निवेश पर सहमति जताए। और केंद्र सरकार सोमवार बटी शुरू होने वाले संसद शीतकालीन सत्र पहली दिल्ली में सर्वदलीय बैठक करी। नमस्कार, समाचार नकदगढ़, मैं दिग्विजय सिंह बिस्ट। अब समाचार विस्तारल। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंघल विश्वविद्यालय में कौशल विकास और टिकाऊ पाठ्यक्रम का शामिल करने की जरूरत पर जोर दे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति युवाओं के सपन को पूर्ण करने वाली और देशवासी की आवश्यकता को पूर्ण करने में सक्षम छू। वो देहरादून यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज 21वां दीक्षांत समारोह को संबोधित करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशक विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में नई ऊंचाई में पुजोड़ लाग रहा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में स्टार्टअप की संख्या 1 लाख है ज़्यादा छू। भारत स्टार्टअप मामले में पूर्व दुनिया में 2 नंबर पर छू। यह मौके पर राज्यपाल और विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं को मेडल और उपाधि दगड़ सम्मानित करो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहा कि हालक वर्ष में भारतक अर्थव्यवस्था और देशक वैश्विक सम्मान और विश्वसनीयता में कई गुना बढ़ोतरी है। श्री धनखड़ आज नई दिल्ली में आकाशवाणी में प्रतिष्ठित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व में भारत को सुनने लग रहा और उनर विचारों का सम्मान करना और पूर्व दुनिया में भारतक युवा कौशल तथा उनर प्रतिभा लो मानने लग रहा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह दशक है पहली भारतक अर्थव्यवस्था 5 कमजोर अर्थव्यवस्था में गिनी जाती, लेकिन आज दुनिया के सबसे 5 मजबूत अर्थव्यवस्था में भारतक नंबर 5 छू। दुनिया के देश चिंतित थे कि भारत फ्रेजाइल 5 से कैसे ऊपर आए। ये मात्र 1 दशक पहले की बात है और आज का नतीजा ये है कि हमने यूके को और फ्रांस को पीछे छोड़कर 2022 में एक महारत हासिल किया और भारत दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति बना। ये सब 140 करोड़ देशवासियों की कड़ी मेहनत और कुशल नेतृत्व का परिणाम है। श्री धनखड़ को भारत चंद्रमा दक्षिण छोर पर पुजने वाला दुनिया पहल देश चु। उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में कई उपलब्धि हासिल कर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम पर उपराष्ट्रपति ने कहा रेडियो के इतिहास में शायद यह पहल कार्यक्रम हॉल जो यदु टाइम तले नियमित रहो। तो तकनीकी प्रगति की बात हो रही है तो मैं रेडियो का भी जिक्र करना चाहूंगा। रेडियो के इतिहास में मन की बात संभवतः पहला कार्यक्रम है जो इतना नियमित और इसने 107 एपिसोड का सफर पूरा कर लिया है। जब मैंने मन की बात के 100वें एपिसोड के कार्यक्रम में अपने आप को सम्मिलित किया, देश के प्रधानमंत्री ने किन किन लोगों के दिल को छुआ, वो सब हमारी प्रगति और अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बने। इसके लिए मैं भारत के रेडियो और इसके संस्थान को बहुत बधाई देता हूँ। बद्रीनाथ कपाट शीतकाल रिजीव बंद होने बावजूद मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण कार्य तेजी चल रहा। शासन प्रशासन स्तर पर पुनर्निर्माण कार्य लगातार निगरानी धरी जन है। चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुरानाल आज बद्रीनाथ धाम पुजभेर मास्टर प्लान के तहत चलने वाले कार्यों का निरीक्षण करो। उन्होंने कार्यदायी संस्थान को सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता दगड़ तय समय पर पूर्ण करने के निर्देश दे। जिलाधिकारी नदी तट विकास और मंदिर सौंदर्यीकरण कार्य को प्राथमिकता आधार पर पूर्ण करने के लिए गौरतलब छू कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत 3 चरणों में बुनियादी ढांचा का विकास करने जान लग रहा। पहले चरण कार्य लगभग पूरा होगा, जबकि दोहर चरण में मुख्य मंदिर व वीक आसपास क्षेत्र सौंदर्यीकरण का काम चल रहा। मास्टर प्लान तिहर चरण में मंदिर बटी शेष नेत्र झील को जोड़ने वाला आस्था पथक निर्माण करी जाए। चंपावत में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न निवेशकों ने चंपावत जिले में 500 करोड़ रुपए हैं ज्यादा निवेश पर सहमति जता रहे। जिला टनकपुर में आयोजित जिला स्तरीय मिनी निवेशक सम्मेलन में यह संबंध में समझौता ज्ञापन करेगा।
यह मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्याल कौ के प्रदेशक सभी जिलों में निवेशक सम्मेलन आयोजित करी जाल। इन सम्मेलनों में निवेशक प्रदेशक विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के लिए उत्सुक चुन। श्रीमती रेखा आर्याल कौ के निवेशकों को सरकार नीति पर विश्वास चु और सौर, चिकित्सा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेशक लीजिए समझौता ज्ञापित करी जा रहा। हमने कभी ये नहीं देखा कि यह जनपदों तक में इन्वेस्टर समिट जो है मिनी कॉन्क्लेव के रूप में कभी गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं विशेष धन्यवाद देती कि उन्होंने जनपद स्तर पर जो है इन्वेस्टर समिट को आहूत किया, जहां पर प्रभारी मंत्री से लेकर प्रशासन तक पूरी तरीके से इन्वेस्टर के साथ में मिलकर सरकार की पॉलिसियों से अवगत कराते हुए जो उनको लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वो सब आगे बढ़े। इसी क्रम में मैं कह सकती हूँ कि जनपद चंपावत को जिस प्रकार का लक्ष्य दिया गया था कि लगभग 50 करोड़ के MOU जो है जनपद चंपावत में होने चाहिए, मैं कहते हुए बेहद प्रसन्नता होती है कि यह लक्ष्य जो है वो 50 करोड़ से 500 करोड़ की ओर बढ़ गया है और मैं समझती हूँ कि जनपद चंपावत को विकसित जनपद बनाने के और जो है हमारा चंपावत अग्रसर हुआ है। मेरा गौरतलब छू कि महीना 8 और 9 तारीख का राजधानी देहरादून में वैश्विक निवेश सम्मेलन का आयोजन करी जाल, जैमें देश दुनिया राज्य को ठुल स्तर पर निवेश मिलने की उम्मीद छू। प्रदेश सरकार और वैश्विक निवेश सम्मेलन का आयोजित करना है पहले विभिन्न उद्योग समूह दगर 2 लाख करोड़ रुपए हैं ज्यादा निवेशक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर रही। केंद्र सरकार द्वारा गत 9 सालों में चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजना प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में जारी छू। उत्तराखंड में विकास भारत संकल्प यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिलना। प्रदेशक ऊंचाई वाले क्षेत्र में लगातार कड़ाकक ठंड के बावजूद लोग कार्यक्रम में अभेर योजना की जानकारी लेने और लाभान्वित होने। देहरादून चक्राता में विकसित भारत यात्रा रथ पूजन पर लोगों ने उत्साह दगाई स्वागत करो। यह मौके पर मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में वृद्धा पेंशन लाभार्थी और देहरादून कालसी ब्लॉक थैना निवासी अशोक सिंह तोमर बता कि वो केंद्र सरकार में मिलने वाले पेंशनल अपो परिवारक भरण पोषण करने। मेरा नाम अशोक सिंह तोमर है, ग्राम थैना का निवासी हूँ, ब्लॉक कालसी। मुझे वृद्धा पेंशन मिलती है और जिससे मेरे बच्चों का पालन पोषण होता है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूँ। इसका विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ आज देहरादून करणपुर पुजाओ। यह मौके पर विभिन्न सरकारी योजना द्वारा केंद्र सरकार की योजना की जानकारी लिए स्टॉल लगाई गई। कार्यक्रम में सांसद नरेश बंसल उपस्थित लोगों का विकसित भारत का शपथ दिलाया। उत्का हरिद्वार में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में आयुष्मान कार्ड लाभान्वित परिवार अपू कहानी साझा करी। जितनी भी हमारी हेल्प की डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि हर चीज तो डायरेक्ट नहीं मिलती, इनडायरेक्टली भी जितनी उन्होंने हेल्प की हमारी वो बहुत ज्यादा थी। जब उन्होंने आयुष्मान योजना चलाई उसी के जस्ट 2-3 महीने बाद मेरे पापा जी को अटैक आ गया और करंट में सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे अकाउंट में सिर्फ 1,000 रुपए थे। उस समय जो उनकी योजना थी उनकी वजह से मेरे पापा आज हमारे साथ हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार कौ के सोमवार बटी शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में सभी मुद्दों में चर्चा लीजिए तैयार से दोनों सदन सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने लीजिए सरकार आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कौ की सरकार सभी दलन का संसद कार्यवाही सुचारू रूप पर चलने का सहयोग अपील करी। उन्होंने बताया कि यह सत्र में 19 विधेयकों पर चर्चा होली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल गुरमीत सिंघल देहरादून यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग करो। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में कौशल विकास टिकाऊ पाठ्यक्रम का शामिल करने की जरूरत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हालत सालन में भारत की अर्थव्यवस्था और देशक वैश्विक सम्मान और विश्वसनीयता में कई गुना बढ़ोतरी है। चंपावत में उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न निवेशकों में 500 करोड़ रुपए हैं ज्यादा निवेश पर सहमति जताए। और केंद्र सरकार सोमवार बटी शुरू होने वाले संसदीय शीतकालीन सत्र है पहली नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक करी। यह दगड़ी उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।